खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से है, जहां यूसुफपुर फाटक पर रात्रि अचानक पुलिस फोर्स पहुंची और अचानक फाटक गेट खुलवाते हुए मोहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडे अपने पुलिस बल के साथ अब्बास अंसारी से मिलकर क्षेत्र भ्रमण करने व आवास पर रुकने के संबंध में नोटिस अवगत कराते हुए साथ ही साथ अपने आवास यूसुफपुर फाटक पर रुकने के संदर्भ में जवाब भी मांगा। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडे से अब्बास अंसारी ने क्या कहा, आप भी सुने। जो भी कप्तान होंगे उनको सूचित नहीं, कै दिन रहना है, कै दिन नहीं है, वो ठीक है। हमारे पास पिछला है, हमारे पास ऑर्डर की आपकी कॉपी नहीं आई, ये एक कॉपी रिसीव होगी, इस पे आप जवाब और इसके जो आपका रिक्वेस्ट होगा उसको हमें तो अगर कोई मुझे व्हाट्सएप दीजिए तो मैं नहीं, हम दे देंगे, कॉपी आपको दे देंगे। अच्छा, दूसरा एक और आपकी जानकारी बता दूं कि जिस मुकदमे में ये नेशनल के हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगी, वही बात उसी की वो मुकदमा ही हाईकोर्ट में खत्म हुआ, ये भी आपको शायद जानकारी। अभी हमारा FIR क्वेश्चन और गैंग चार्ट भी क्वेश्चन इसके साथ समझ गए मेरी बात, समझ गए। और उस फाइल के खिलाफ सरकार गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है सर। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के आर्डर के ऊपर मुहर लगाया, ठीक समझ। इसको आप रिसीव कर दो, वैसे आपने अपना जवाब दे दीजिए। हाँ इसको इसी है, आपको कॉपी आपको दे दी है, इसी के अकॉर्डिंग आप हमें जवाब बनाइए। ये तो आप हमारे मौके कप्तान से पूछ लेते, क्योंकि मैं आया तो हम अपने मौके कप्तान से मिले, DM साहब से मिले। ये तो टीवी पे भी हर जगह चल रहा, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है, तो मुझे भ्रमण से ही रोका गया था। मोहम्मदाबाद पे आने पे तो रोक वैसे भी नहीं थी मुझे, मैं पहले भी आता था। तो वहां मैं जाकर मैं DM साहब और SP साहब दोनों लोग को एक कॉपी दे दिया। आने पहले मैं क्षेत्र नहीं जा सकता, मैं मोहम्मदाबाद तो आ जाता था, मैं पहले भी आया, मेरे नाना की डेथ हुई थी, बरसी थी, सब पे आया, मगर मऊ नहीं जाता क्योंकि उस आदेश में मऊ का जिक्र नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको वो भी दे दिया और नीचे से ये भी खत्म हो गया, तो मैं मऊ के कप्तान के पास गया, मैंने दिया साहब ये कप्तान का है, और DM साहब से भी मिलकर दे दिया। उन्होंने उसको अपना जो भी पता करना होता वो पता भी कर लीजिए, और उसके बाद में आराम से रोज सुबह जाता हूँ। मुझे एक गनर भी अलाट है, नहीं हम मतलब आपकी सूचना कर रहे हैं, अगर ऐसा होता। अब नया गनर क्या है, जो पुराने गनर थे हमारे वो बेचारे बहुत छुट्टी मार लिए थे, वो मऊ से जो थे, तो मेरे ख्याल से RI साहब ने उनको फोन किया होगा, पूछा होगा कहाँ है आप, तब उन्होंने कहा कि साहब मैं तो छुट्टी पे गया हूँ। अच्छा, हमसे ये कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी पत्नी की ब्लीडिंग हो रही है, ऑपरेशन हो, तो मैं भैया शाम में आ जाऊंगा। अब एक शाम से 9 शाम हो गई, तो उस दिन मैं कप्तान साहब से गया था, उन्होंने पूछा था, तो मैंने उनके संज्ञान में डाला, पूछा कि आपके पास तो गनर मैंने दे रखा। हमने तो सर आपने जिनको दे रखा क्योंकि पारिवारिक कुछ समस्या चल रही, मेरे पास है नहीं। अब उसके बाद उन्होंने जो किया तो मेरा दूसरा गनर अलाट हो गया आज ही, मगर चूंकि मैं यहाँ रास्ते में था, मैं उसरी क्या नाम है, हाँ उसरी पहुंच चुका था जब फोन आया RI साहब का। हमने कहा कल सुबह आ ही रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम है, तो वहीं लाइन से उठा। इतने के लिए इतना परेशान है कि फोन करके कर दिए होते यार। ये रिसीविंग वाली सर, ये अभी रात्रि में अभी यूसुफपुर फाटक आवास पे, अफजाल अंसारी के आवास पे आप लोगों ने आया और उसके बाद अंदर गए, तो जिस तरीके से नोटिस के संबंध में सर उनको तामीला कराए, क्या सर है मामला और क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आपके ऊपर जो पूर्व में मुकदमे गैंगस्टर एक्ट में जो चित्रकूट में इनके ऊपर कायम था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे, जिनमें इनको एक फौरी राहत देते हुए ये अनुमति दी गई थी कि 3 दिन के लिए अगर ये वहाँ पर जो है लखनऊ में अनुमति जो इन्हें प्रदान की गई, उसके तहत ये 3 दिन के लिए गाजीपुर में प्रवास कर सकते हैं।
जो पिछला आदेश इन्होंने हमारे यहाँ भेजा था वो 13 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और 13 से कई दिन का समय हो गया और जो हमारी गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये यहाँ पर रह रहे हैं, लगातार आकर रात में विश्राम कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने इनको एक नोटिस सर्व की है कि यदि आपको कहीं माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई और अधिकारिता प्राप्त कोई पत्र प्राप्त हुआ हो जिसके तहत आप यहाँ रह रहे हैं, चूंकि पिछला आदेश जो है केवल 3 दिन यहाँ प्रवास का था, तो वो उसकी अवधि आपकी बीत चुकी है। अगर आपके पास कोई इससे संबंधित आदेश आपने कराया हो जो हम लोग के संज्ञान में नहीं आया, उसे हमारे संज्ञान में लाया जाए, अन्यथा वो इस जगह को 3 दिन समय बीत चुका है, उन्हें यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। इस वजह से इनको नोटिस दी गई है, जिसके लिए अपनी जवाब में ये बताएंगे हमको कल कि क्या उनके पास कोई आदेश है या नहीं है। क्योंकि अभी जब मैंने उनको नोटिस तामील कराई तो उन्होंने कोई मुझे आदेश दिखाया नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका जो है उनके पास इससे संबंधित प्रपत्र है जो हम आपको उपलब्ध करा देंगे।